नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज हम लोग क्लास 12 क्विक रिवीजन सीरीज़ स्टार्ट की है क्योंकि बोर्ड परीक्षाएं बहुत नज़दीक हैं, तो आपके लिए रिवीजन सीरीज़ तैयार कर रहा हूं मैं। उसके तहत ये पहला चैप्टर है सब्जेक्ट केमिस्ट्री का क्लास 12 का, और ये चैप्टर है एमीन। उसके अंदर बोर्ड के प्रीवियस ईयर पेपर को ध्यान में रखते हुए मैंने ये सीरीज़ तैयार की है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को इनके अंदर मैंने शामिल किया है, जो कि आपके रिवीजन के लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। तो देखिए, एक बार बोर्ड एग्जाम में ये पूछा हुआ है कि ट्राई मेथिल एमीन या एमीन के अंदर नाइट्रोजन का संकरण, तो आप ध्यान रखना एडिशन होता है sp3। उसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट नामकरण देख लेते हैं। जैसे ये लिखा हुआ है, ये है इथाइल एमीन, और IUPAC नाम लिखेंगे एथेन एमीन बोलते हैं इसको। दूसरा है प्रोपिलेमीन और प्रोपेन 1 एमीन, एक नंबर पे जुड़ा हुआ है NH2, इसको बोल देंगे सामान्य नाम के अंदर, कॉमन नेम के अंदर आइसोप्रोपिलेमीन, और IUPAC के अंदर 2 नंबर पे NH2 है, प्रोपेन 2 एमीन हो जाएगी। अब देखिए, इथाइल मिथाइल एमीन, ये तो हुआ कॉमन नेम। एन मिथाइल, ये तो है इथाइल, ये मिथाइल, और इसको आप अगर एक बेस मानते हो तो ये प्रतिस्थापी इधर काम करेगा, और प्रतिस्थापी ये कहाँ जुड़ा हुआ है, नाइट्रोजन पे, तो एन मिथाइल एथेनमीन ये हो जाएगा। ट्राई मिथिल एमीन, अब इसको बेस मान लो आप, तो ये 2 प्रतिस्थापी तरह एन डाइमिथाइल मेथेनमीन ये हो गया। आप देख लीजिए किताब पर इसे टेबल लिखी हुई है, ये हो जाए एलिल एमीन, एलिल सम बोलते हैं इसको, एलिल एमीन हो जाएगा प्रोटोइन 1 एमीन। ये एनिलीन, इसको IUPAC में एनिलीन भी बोलते हैं, और बेंजेन एमीन भी बोलते हैं IUPAC के अंदर एनिलीन को। ये हो जाएगा ऑर्थोटोलुडीन या 2 मिथाइल एनिलीन, इसको पैराब्रोमो एनिलीन, और IUPAC में पैराब्रोमो एनिलीन बोल सकते हैं, या 4 ब्रोमो बेंजीन एमीन भी बोल सकते हैं इसको। ये हो जाएगा एन डाइमिथाइल एनिलीन, एन डाइमिथाइल बेंजीन एमीन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नाम थे जो कि मैं आशा करता हूँ कि आपको आते होंगे। आगे देखते हैं एमीनों का विरचन या निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ एमीन। सबसे पहले नाइट्रो यौगिकों से, नाइट्रो यौगिक का मतलब बेंजीन रिंग के ऊपर NO2 समूह जुड़ा हो, इसको बोलते हैं एरोमेटिक नाइट्रो यौगिक या नाइट्रो यौगिक। इनके रिडक्शन से, ये यहाँ से बोर्ड एग्जाम में सुनाए हुए हैं, ध्यान रखें। देखो, नाइट्रोबेंजीन, इसकी रिएक्शन चाहे आप H2PD और इथेनॉल से करवाओ, या SN और HCl से करवा दो, या Fa और HCl से करवाओ, ये डायरेक्ट NO2 समूह है वो बदल जाएगा NH2 के अंदर, बस डायरेक्ट। तो अपन ये कह सकते हैं नाइट्रोबेंजीन को एनिलीन या बेंजीन एमीन के अंदर बदलने की प्रोसेस है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। यहाँ से आपको क्वेश्चन आ सकता है कि नाइट्रोबेंजीन को एनिलीन में कैसे बदलोगे। ओके, दूसरी रिएक्शन इंपॉर्टेंट रिएक्शन है हाफमैन ब्रोमाइड निम्नीकरण रिएक्शन। अभी आप समझोगे कि इस शब्द का क्या मतलब है। इस अभिक्रिया के अंदर क्या होता है, इस अभिक्रिया में अभिकारक से एक कार्बन कम वाली 1 डिग्री एमीन उत्पाद के रूप में बनती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ध्यान रखना। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। एक तो 1 डिग्री एमीन बनती है, दूसरा एक कार्बन कम वाली, ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि हाफमैन ब्रोमामाइड हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन है। अमाइड की रिएक्शन आप Br2 ब्रोमीन तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड से करवाते हो, 1 डिग्री एमीन प्राप्त होती है अपने को। एल्किल एमीन प्राप्त होती है अपने को, 1 डिग्री एमीन मिलता है इससे। तो अमाइड का जो CO ग्रुप है, जैसे ये अमाइड हो गया, इसकी रिएक्शन अपन Br2 NH से करवाओगे
तो ये बदल जाता है RNH2 के अंदर। बेसिकली कहने का मतलब ये जो CO ग्रुप है ये गायब हो जाएगा बीच में। तो प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा, उसमें एक कार्बन कम प्राप्त होगा प्रोडक्ट में एक कार्बन कम प्राप्त होगा, इसलिए अपन ने इसको क्या बोल दिया, निम्निक हाफमैन ब्रोमाइड निम्नीकरण अभिक्रिया बोला जाता है। हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, आपसे ये पूछा जा सकता है। जैसे आप इस टाइप कैसे कह सकते हैं, पूछ सकता है, बोर्ड में आए हुए हैं। एथेनेमाइड 2 कार्बन है, एथेनेमाइड से मेथेनेमीन बनेगा, बोर्ड में पूछा जा सकता है। एथेनेमाइड से मेथेनेमीन में परिवर्तन का रासायनिक समीकरण लिखिए, 2025 में आया था एक क्वेश्चन। बेंजेमाइड से एनिलीन, क्योंकि CO गायब होगा बीच में से तो एनिलीन बन जाएगा, तो बेंजेमाइड से एनिलीन बनाने का रासायनिक समीकरण लिखिए, या फिर इस टाइप से आपसे रिएक्शन दे सकते के पूछ सकता है डायरेक्ट। ओके, उसके बाद एक रिएक्शन आती है गैब्रियल थैलेमाइड संश्लेषण। वो पूरी रिएक्शन पूछने के बहुत कम चांस है, लेकिन आप उसमें यह ध्यान रखें, गैब्रियल थैलेमाइड संश्लेषण से केवल 1 डिग्री एलिफेटिक एमीन 1 डिग्री अमीन ही प्राप्त होता है। एरोमेटिक नहीं बना सकते आप, उनसे एनिलीन नहीं बना सकते। गैब्रियल थैलेमाइड से एलिफेटिक 1 डिग्री अमीन प्राप्त होती है। फिर एमीन की रासायनिक अभिक्रिया। पहला पूछा जाता है एमीनों का क्षारीय गुण, बेसिक नेचर ऑफ एमीन्स। एमीन है वो HCl अम्ल के साथ, और ये एनिलीन यहाँ पर क्षार की तरह काम करती है, क्योंकि इसके ऊपर जो नाइट्रोजन है वो ये किसी को डोनेट कर सकती है। कम क्षारीय है ये, H+ ग्रहण करने के बाद एनिलीन है वो एनिलीनियम आयन का निर्माण करती है। ये है एनिलीनियम आयन का निर्माण करती है। यह एमीन के क्षारीय गुण को दर्शाती है, अर्थात ये रिएक्शन एमीन के क्षारीय गुण को दर्शाती है। तो पूछ सकते हैं एमीन के क्षारीय गुण को दर्शाने वाली कोई एक अभिक्रिया लिखिए, तो आप एनिलीन की रिएक्शन HCl से करवा के एनिलीनियम आयन बना सकते हैं, और ये रिएक्शन हो जाएगी क्षारीय गुण को प्रदर्शित करने वाली। एक डायरेक्ट ऑर्डर पूछा जाता है क्षारीयता बेसिसिटी एमीन्स की। तो पीकेबी और बेसिसिटी के बीच में जो रिलेशन होता है वो होता है व्युत्क्रमानुपाती, ध्यान रखें, इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोलते हैं इसको। एक क्वेश्चन पूछा जाता है एमीन की क्षारीयता का, वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें इसका, वेरी इंपॉर्टेंट। या तो आपसे गैसीय अवस्था लिख के देगा एमीन के, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमीन दे देगा और गैसीय अवस्था लिख के देगा, या फिर वो डायरेक्ट गैसीय अवस्था लिख के, सॉरी जलीय विलयन लिख के देगा। 99% केस में अगर आपको एक्वस सॉल्यूशन या जलीय विलयन लिख के दे, जलीय माध्यम लिख के दे, जलीय प्रावस्था लिख के दे, तभी आपको जलीय या एक्वस मानना है। कुछ भी नहीं लिख के दे तो आप गैसीय अवस्था मानोगे, ध्यान रखना है। कुछ भी नहीं लिख के दे, डायरेक्ट 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमीन दे दे, पूछे इसकी क्षारीयता का क्रम लिखिए, तो आपको गैसीय अवस्था मानना है। गैसीय वो लिख के दे दे तो कोई दिक्कत नहीं है, और अगर वो जलीय विलयन लिख के दे दे तभी आपको ये पॉइंट नंबर 2 के अनुसार क्वेश्चन सॉल्व करना, ध्यान रखना। क्या होता है ये तो आप याद ही रखें, जलीय प्रावस्था में अगर R ग्रुप है वो C2H5 हो, या फिर RCH जो एल्किल ग्रुप है वो CH3 ले लो, तो अगर C2H5 वो सब जगह तो अलग अलग तरीके से आंसर करेंगे, और CH3 हो तो अलग तरीके से। अगर C2H5 होता है समूह तो 2 डिग्री एमीन सबसे ज़्यादा बेसिक, फिर 3 डिग्री, फिर 1 डिग्री और सबसे कम अमोनिया। और अगर CH3 समूह होता है तो सबसे ज़्यादा 2 डिग्री एमीन, फिर 1 डिग्री एमीन और फिर 3 डिग्री एमीन। तो आप ये समूह ध्यान रखें, एग्ज़ाम के जो क्वेश्चन है उसके अंदर C2H5 समूह जुड़ा हुआ है तो अलग आंसर आएगा। C2H5 केस में 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री, फिर 1 डिग्री और सबसे लास्ट में अमोनिया 231। और अगर CH3 समूह जुड़ा हुआ है तो उस केस में आएगा 213, 2 डिग्री, 1 डिग्री, 3 डिग्री और सबसे लास्ट में
तो CH3 छोटा समूह है, उसके लिए 213 आएगा। C2H5 बड़ा समूह, उसके लिए 231। ध्यान रखें। अब देखो कई बार ये क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है, एरोमेटिक और एलिफेटिक में से कौन ज़्यादा क्षारीय है? तो ये है एरोमेटिक एमीन और ये है एलिफेटिक एमीन। ये है बेंजीन एमीन और ये है मेथेन एमीन। इसमें से मेथेन एमीन ज़्यादा बेसिक है, ध्यान रखना, या अपन क्षारीय कह सकते हैं। ये ज़्यादा क्षारीय क्योंकि इस नाइट्रोजन के ऊपर, एरोमेटिक एमीन के अंदर जो नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन युग्म है वो रिंग, बेंजीन रिंग के साथ में अनुनाद करता है। इस वजह से ये लोन पेयर H+ को देने के लिए कम अवेलेबल है ही नहीं, रिंग के अंदर चला गया अनुनाद करके, तो ये लोन पेयर अवेलेबल कम है। जबकि इसका प्लस आई प्रभाव होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन और देगा, तो इस नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है वो ज़्यादा फ्री है, मोर अवेलेबल है। इस वजह से कोई भी एरोमेटिक एमीन है वो एलिफेटिक एमीन की तुलना में लेस बेसिक या कम क्षारीय होता है। ध्यान रखना, ये भी क्वेश्चन बोर्ड में पूछा हुआ। अगला देखते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम आया हुआ है। एरोमेटिक एमीन एलिफेटिक एमीन की तुलना में कम क्षारीय होती है। क्यों? क्योंकि एरोमेटिक एमीन के अंदर जो नाइट्रोजन के ऊपर उपस्थित इलेक्ट्रॉन युग्म है वो अनुनाद के अंदर चला जाता है, लोन पेयर अनुनाद में, इस कारण ये लेस बेसिक है, कम क्षारीय, और ये है मोर बेसिक। एल्केन एमीन अमोनिया से अधिक क्षारीय है। क्यों? बोर्ड एग्जाम आया हुआ है। एल्केन एमीन मतलब कोई न कोई CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है इसके अंदर, और अमोनिया ये नॉर्मली, तो इसके अंदर ये CH3 ग्रुप का होता है प्लस आई प्रभाव। प्लस आई प्रभाव मतलब ये इलेक्ट्रॉन इसको देगा, और इलेक्ट्रॉन देगा इस नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाएगी, तो ये तेज़ी से लोन पेयर दे सकता है H+ को। इसलिए एल्केन एमीन कोई भी CH3 या समझ लो कोई भी R ग्रुप यहाँ जुड़ा हुआ है तो वो ज़्यादा बेसिक हो जाएगा अमोनिया की तुलना में। इसके पास में ये कदम नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देने वाला, बढ़ाने वाला कोई समूह नहीं है, जबकि एल्किल एमीन के अंदर R ग्रुप है, उसका प्लस आई प्रभाव होने से नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी। इस वजह से एल्केन एमीन अमोनिया से ज़्यादा क्षारीय है। एनिलीन की अनुनादी संरचना है, ये लोन पेयर इधर आएगा, तो ये बना रखिए आप, देख लें, ये भी इम्पोर्टेंट है। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी ये मैं आपको बता चुका हूँ। ये है एरोमेटिक एमीन, तो ये तो सबसे लास्ट में चला जाएगा बस। एसिडीकरण, असाइल ग्रुप, असाइल ग्रुप बोलते हैं इसको, इससे बोला जाता है असाइल कैटायन। ये समूह जुड़ेगा किसी के अंदर जाके। अब यहाँ क्या होता है, ये है एथेन एमीन से एन एथिल एथेनामाइड, अमाइड ग्रुप बन जाएगा। ये NH2 समूह अटैक करेगा इसके ऊपर, ये क्लोरीन बाहर, और ये जुड़ गया समूह जाकर के। इसका हाइड्रोजन यहाँ से आप हाइड्रोजन, और ये Cl बाहर, बाकी समूह Hd जुड़ जाएगा। जैसे देखिए आप, ये समूह जुड़ गए यहाँ पर, और ये, और बेंजीन एमीन से इसको बोलते हैं एसिटिल क्लोराइड, असाइल क्लोराइड। इसकी रिएक्शन करवाएंगे, ये समूह यहाँ पर, क्लोरीन बाहर, एक तरीके से ये क्षार है, ये अमोनिया से क्षार की उपस्थिति में, और इससे बन जाएगा एसीटेनलाइड या एन फेनिल एसिटामाइड। सो एथेनामाइड कह दो या एसिटामाइड कह दो, इसको बोलते हैं एसीटेनलाइड। तो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि बेंजीन एमीन को एसीटेनलाइड में कैसे बदलोगे, तो एसिटिल क्लोराइड से अभिक्रिया करवा के, बेंजोइल क्लोराइड से करवाओगे तो एन फेनिल बन जाएगा बेंजेमाइड, और CH3COCl से करवाओगे ये समूह जुड़ जाएगा जाकर के। तो ये तीनों क्वेश्चन है वो आपसे पूछ सकता है। अगली रिएक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कार्बिल एमीन अभिक्रिया, या इसको आइसोसाइनाइड टेस्ट भी कहते हैं। और ये आइसोसाइनाइड टेस्ट देता है
या कार्बिल एमीन रिएक्शन केवल 1 डिग्री एमीन देती है, फर्स्ट क्वेश्चन। दूसरा है कि इसमें 1 डिग्री एमीन है वो क्लोरोफॉर्म तथा KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करके एल्किल आइसोसाइनाइड का निर्माण करती है, जो कि एक दुर्गंध युक्त पदार्थ है। ये दुर्गंध युक्त पदार्थ बनता है, आइसोसाइनाइड बनता है, इसलिए इसको आइसोसाइनाइड टेस्ट कहते हैं। और आइसोसाइनाइड निर्माण केवल 1 डिग्री एमीन ही करती है, इसलिए कार्बिल एमीन टेस्ट या कार्बिल एमीन अभिक्रिया केवल 1 डिग्री एमीन शो करती है और वो निर्माण करती है आइसोसाइनाइड। तो आपसे पूछ सकते हैं मेथिल एमीन CH3NH2, मेथिल एमीन से मेथिल आइसोसाइनाइड, ये जो कन्वर्जन है या मेथिल एमीन से मेथिल आइसोसाइनाइड निर्माण या कार्बिल एमीन अभिक्रिया या आइसोसाइनाइड टेस्ट द्वारा बनता है। अगली अभिक्रिया है नाइट्रस अम्ल से अभिक्रिया। एलिफेटिक एमीन और एरोमेटिक एमीन दोनों में क्या डिफरेंस है? नाइट्रस अम्ल बोलते हैं HNO2 को, नाइट्रस अम्ल बोलते हैं इसको HNO2 को। तो आप अभिक्रिया चाहे HNO2 से करवाओ या NaNO2HCl से करवाओ। एलिफेटिक एमीन या इसको एल्किल एमीन भी बोल सकते हैं अपन। एरोमेटिक जिसमें बेंजीन रिंग उपस्थित हो, जैसे एनिलीन है वो एरोमेटिक एमीन है। एनिलीन की रिएक्शन आप NaNO2HCl से करवाओगे तो बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड बनता है। ये बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड बनेगा। जबकि आप एलिफेटिक एमीन से करवाओगे तो ये एल्किल डाइज़ोनियम क्लोराइड की बजाय एल्कोहल तक चला जाएगा। एल्कोहल का निर्माण होगा कब? एलिफेटिक एमीन से। और एरोमेटिक एमीन से बनेगा बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड। ठीक है, एनिलीन से BDC निर्माण की हो जाएगा। और ये रिएक्शन एक तरीके से बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड के निर्माण की अभिक्रिया भी है, जिसे डाइएजेटिकरण भी बोला जाता है। अगला है हिंसबर्ग अभिकर्मक। हिंसबर्ग अभिकर्मक और हिंसबर्ग अभिकर्मक होता है एरिल सल्फोनिल क्लोराइड। एरिल सल्फोनिल क्लोराइड या बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, ये होता है हिंसबर्ग अभिकर्मक। ये हो गया हिंसबर्ग अभिकर्मक। और हिंसबर्ग अभिकर्मक का उपयोग करते हैं 1 डिग्री 2 डिग्री तथा 3 डिग्री एमीन के विभेदीकरण के अंदर। अलग अलग तीनों रिएक्शन करती है, देखते हैं कैसा होता है। नॉर्मली अगर देखा जाए तो 1 डिग्री एमीन से जो अभिक्रिया करते हैं जैसे प्रोडक्ट बनता है उसमें एसिडिक हाइड्रोजन उपस्थित रहता है। 2 डिग्री एमीन से हिंसबर्ग अभिकर्मक की अभिक्रिया करवाओगे उसमें एसिडिक हाइड्रोजन एब्सेंट। और 3 डिग्री एमीन की अभिक्रिया हिंसबर्ग अभिकर्मक से करवाओगे तो ये रिएक्शन ही नहीं करता है। ठीक है, उसके बाद एक रिएक्शन आती है कि एनिलीन की रिएक्शन Br2 और जलीय माध्यम में बोल दे अपने को, या ब्रोमीन जल से बोल दे, तो ध्यान रखना NH2 समूह ये ऑर्थो पैरा निर्देशी समूह होता है। NH2 समूह ऑर्थो पैरा निर्देशी है, तो सारी ऑर्थो और पैरा फिल हो जाएगी और इससे प्रोडक्ट बन जाएगा 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन। श्वेत अवक्षेप आता है, ये बहुत बार बोर्ड एग्जाम आया हुआ है, इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना ये भी रिएक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एनिलीन से 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन निर्माण का समीकरण लिखिए, ये बोर्ड एग्जाम में पूछ सकता है आपको। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि एनिलीन से पैरा ब्रोमो एनिलीन या 4 ब्रोमो एनिलीन और पैरा नाइट्रो एनिलीन या 4 नाइट्रो एनिलीन का समीकरण कैसे लिखोगे। इसके लिए ध्यान रखना एनिलीन की रिएक्शन करवाई जाती है सबसे पहले एसिटिक एनहाइड्राइड से, सेकंड स्टेप में ब्रोमीन से और थर्ड स्टेप में बेसिक हाइड्रोलिसिस करवाते हैं। तो अगर आप सेकंड स्टेप में ब्रोमीन लोगे तो पैरा ब्रोमो बन जाएगा क्योंकि ऑर्थो पैरा निर्देशी समूह है। और अगर सेकंड स्टेप में आप ये नाइट्रिक आयन मिक्सचर लोगे तो बन जाएगा, जुड़ जाएगा पैरा पे NO2 और बन जाएगा पैरा नाइट्रो एनिलीन। तो ये ध्यान रखें आप, ये इतना खास इम्पोर्टेंट नहीं है। इस रिएक्शन के
बीच में एक स्टेप आता है जिसमें बनता है एसिटेनिलाइट, जो मैं आपको पहले बता चुका। एक बार पूछा हुआ है कि निम्न में से कौन सा अणु ज्यूटेर आयन की फॉर्म में रहता है। ज्यूटेर आयन मतलब एक ही अणु के अंदर प्लस माइनस दोनों, जैसे आप इसमें देख पा रहे हैं, ये प्लस आयन ये माइनस, दोनों आवेश उपस्थित हो तो ज्यूटेर आयन बोला जाता है। तो सल्फेनिलिक एसिड है वो ज्यूटेर आयन की फॉर्म में रहता है। तो ये एक बार क्वेश्चन पूछा गया था। सल्फेनिलिक एसिड के अंदर क्या होता है, ये एसिडिक हाइड्रोजन है, यहाँ से निकलकर इस बेसिक पार्ट में चला जाता है, उस टाइम ये बन जाता है, इसको बोला जाता है ज्यूटेर आयन की फॉर्म में रहता है ये। अगला है इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक एनिलीन है वो फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया नहीं दर्शाती है। क्यों नहीं दर्शाती, क्योंकि फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया के अंदर अपन एल्यूमिनियम क्लोराइड या लुईस एसिड का उपयोग करते हैं। अब एनिलीन है वो एक बेस की तरह कार्य करती है, तो यहाँ फ्रीडल, अगर एनिलीन की आप फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन करवाओगे तो वहाँ फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया होने से पहले एनिलीन एज ए बेस इस एल्यूमिनियम क्लोराइड लुईस एसिड से एसिड बेस रिएक्शन कर लेगी। इस वजह से एनिलीन फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया नहीं देती। और अगला है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, ये अपन कल देखेंगे। अगला है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, इसको इस तरह से रखते हैं और ये अस्थायी होता है। इसका निर्माण करने के बाद तुरंत इसका उपयोग करना होता है। सबसे पहली रिएक्शन है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का निर्माण। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का निर्माण कैसे करते हैं, इसके निर्माण की जो रिएक्शन है वो है एनिलीन की रिएक्शन करवाते हैं NaNO2HCl, या इसको बोलते हैं नाइट्रस अम्ल से, और इस अभिक्रिया को बोला जाता है डाईएज़ोकरण, और इसमें बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का निर्माण होता है। ये तो है BDC या बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के निर्माण की अभिक्रिया। दूसरी इसकी रासायनिक अभिक्रिया है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। इसमें बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से अभिक्रिया कैसे होती है, देखिए आप, या तो CuCl और HCl ले लो, या CuBr और HBr ले लो, या फिर CuCN और HCN ले लो। आप देखिए यहाँ पर, यहाँ कॉपर क्लोराइड लिया है, इसका मतलब यहाँ क्या है, कॉपर प्लस होना अवस्था में प्लस Cl माइनस, तो ये भी लिख के दे सकता है, ध्यान रखना, Cu प्लस और HCl, Cu प्लस HBr, Cu प्लस HCN, कोई भी। तो आप ये ध्यान रखें कि यहाँ जो हेलोजन ले रखा है साथ में एल्किल हैलाइड HX, HCN, HBr, इसके अंदर यहाँ Cl है तो Cl जुड़ जाएगा, ये लिया और ये लिया तो ब्रोमीन जुड़ जाएगा, और अगर आप ये लोगे तो यहाँ CN जुड़ जाएगा, तो कुछ भी जुड़ सकता है। और कहने का मतलब चाहे आप CuCl लिखो या फिर कॉपर प्लस लिखो, एक ही बात है। तो इसको अपन बोल सकते हैं कॉपर लवण या कॉपर साल्ट। तो इस अभिक्रिया को बोला जाता है सैंडमेयर अभिक्रिया, और सिर्फ कॉपर मेटल है, कॉपर HCl, कॉपर HBr, कॉपर HCN, या फिर इसको अपन ये कॉपर चूर्ण भी बोल सकते हैं, कॉपर चूर्ण और HCl, HBr, HCN कुछ भी ले लो। अगर कॉपर चूर्ण लिया जाता है तो प्रोडक्ट तो सेम बनेगा, साथ में HCl लोगे तो क्लोरोबेंजीन, HBr लोगे तो ब्रोमोबेंजीन, और HCN लोगे तो साइनोबेंजीन। लेकिन ध्यान रखना, इस अभिक्रिया को कॉपर चूर्ण लेने पर इस अभिक्रिया को बोलते हैं गाटरमान रिएक्शन, और कॉपर लवण लेने पर इस अभिक्रिया को बोला जाएगा सैंडमेयर अभिक्रिया, ये ध्यान रखना। उसके बाद कुछ और रिएक्शंस है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की। अगर आप BDC की रिएक्शन, अपन ने पिछली जो सैंडमेयर रिएक्शन और गाटरमान रिएक्शन देखी थी, उसमें क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन के लिए रिएक्शन वो काम की है। अगर आप आयोडोबेंजीन बनाना चाहते हो तो आप डायरेक्ट पोटेशियम आयोडाइड ले लो, ये जुड़ जाएगा, ये पार्ट हट जाएगा, और आयोडीन डायरेक्ट। और फ्लोरोबेंजीन बनाना है तो HBF से रिएक्शन करवा दो। अगर आप बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन H3PO2 और H2O या फिर एथेनॉल से करवा दोगे तो बेंजीन बन जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। BDC से या बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से एक स्टेप में बेंजीन कैसे बनाओगे, तो H3PO2 से रिएक्शन करवा दो, और H2O से रिएक्शन करवाओगे तो फिनॉल। अब आपसे वो पूछ सकता है, ऐसे कहा लो आपको एग्जाम में दे दिया, सबसे पहले देगा एनिलीन, इसकी रिएक्शन आप करवाओगे NaNO2 और HCl से, तो इससे क्या बन जाएगा, इससे बनेगा
N2Cl, N2 प्लस Cl माइनस, और इसकी रिएक्शन आप वापस करवा दोगे H2O से, तो यहाँ बन जाएगा फिनॉल। तो यहाँ वो लिख देगा इसकी जगह A क्या होगा, फिर यहाँ लिख देगा B क्या होगा। तो इस टाइप का एक सीरीज टाइप में क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, वहाँ ये काम आएगा। और बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड से आपको नाइट्रोबेंजीन बनाना है, तो ये स्टेप फॉलो करो, पहले फ्लोरोबेंजीन और बाद लास्ट में नाइट्रोबेंजीन बन जाएगा। लास्ट रिएक्शन इसकी कपलिंग रिएक्शन, जुड़ता है समूह, ये है बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड, इसकी रिएक्शन आप करवा दो फिनॉल से। तो ध्यान रखना फिनॉल का ये हाइड्रोजन है, एक तरह से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रॉन्स ने प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, ये यहाँ अटैक करेगा, या एक तरह समझ लो आप ये HCl बाहर, बाकी समूह एज इट इज जुड़ जाएगा। और ये है BDC, इसकी रिएक्शन एनिलीन से, इसमें भी सेम ये HCl निकलेगा, बाकी जुड़ जाएगा। यहाँ तो बन जाएगा पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, और ये एक ऑरेंज कलर की डाई बनती है, कलर बनता है ऑरेंज कलर का। और अगर आप एनिलीन से करवाते हो तब पैरा एमिनो एजोबेंजीन, ये येलो कलर की डाई बनती है। तो आप इनको ऐसे याद सकते हो, ऑरेंज कलर के अंदर जो है उसमें OH है, तो O से ऑरेंज, और दूसरा हो जाएगा अपने आप येलो कलर का। तो इस टाइप से ये मेन चैप्टर का एक शॉर्ट रिवीजन था, आप देखिए, बहुत हेल्पफुल रहेगा वीडियो आपके लिए। और अगर आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। मैं लगातार आपके 12th के सारे चैप्टर्स की सीरीज चलाऊंगा केमिस्ट्री की, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।